सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके कब्जे में कितनी जमीन है? मेरे कब्जे में 3 डिसमिल जमीन है। 3 डिसमिल जमीन है। तो जी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? लगभग 35 वर्ष से रह रहा 35 वर्ष से रह रहे है। हैं। जी तो आपके पास जो ये नोटिस आया है, जी। नोटिस 1 महीना पहले आया है और ये- कल तक का ही इसका डेट था नोटिस पर एक्शन लेने का। तो अभी तक आप कोर्ट क्यों नहीं गए, या इन लोगों से किसी से, अपने जनप्रतिनिधि से बात क्यों नहीं की आप लोग? ये नोटिस जो है किसी के मोबाइल में आए हुए हैं हाँ, और हम लोग को कुछ पता नहीं है कि नोटिस के विषय में। ठीक है। न तो हम लोग को नोटिस मिला है, ये अंधा छाप से नोटिस किसी को मिला है, यानी घर पीछे किसी के पास में नहीं है, 1-2 आदमी के पास में मोबाइल में गया है। तो उसमें तो प्लॉट नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब सबके लिए नोटिस नहीं आया है, फिर नहीं। कुछ ही लोगों को नोटिस आया है प्लॉट नंबर देके, जी जी है ना? जी। तो आप जो जिनके पास भी आया था, किनके पास आया हुआ है? आपके पास आया है। तो आपका जो नोटिस है उसमें भी नोटिस नहीं, चिट्ठी है। हाँ, वही होता है नोटिस, जी, वही नोटिस होता है। 27 को जारी हुआ है। ठीक है, आपका 27 से जारी हुआ है, 27 को। ठीक है, तो दिलीप रजक को 1 महीना पहले आया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी चलिए, आपको तो कल ही मिला है। जी, हमको कल ही मिला है। ठीक है, तो अभी जैसे जो चर्चा चल रही थी यहाँ पर, जी, तो अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर? एक्शन यही लेंगे कि सरकार से हम अपनी भूमिहीन का प्रस्ताव रखेंगे कि कम से कम हमको जगह दीजिए, तो फिर हम खाली कर देंगे। अच्छा, तो आप भी ये 30-35 साल से रह रहे हैं जी यहाँ जी पर? अच्छा, तो अभी इस बीच में कभी आपने ये नहीं सोचा कि उस जमीन को अपने नाम करवा लें हम? जी कभी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया इस बारे जी में? नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मुश्ताक आलम। मुश्ताक आलम। ठीक है, आप नाम बताइएगा। मेरा नाम शिव शंकर रजक। शिव शंकर रजक। आपको भी नोटिस मिला है क्या? अभी का तो नोटिस नहीं है, 2000 साल भर का, 2017 का नहीं है शायद। आया एक नोटिस है मेरे पास, पर डेट नहीं ध्यान है अभी। अच्छा। मेरे पास है एक नोटिस, पर उसमें ध्यान नहीं है अभी हमको, जो कितने दिन का है बता सकते हैं बाद में देखने के बाद। हम लोग का सास ससुर जो थे ना, तो मतलब कि 70-80 साल से यहाँ पर रह के गुजर गए हैं। उसका बाल बच्चा जो भी थे, बेटी पुतौ, वो भी गुजर गए हैं। और उसका जो हम लोग बचे हैं छोटे मोटे, तो हम लोग यहाँ पर हैं। तैयो 40-45 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। तो अभी जो पिछले साल ही या जब भी नोटिस आपके पास आया, तो आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन सब लेगा तब ना, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है सर, तो एक्शन कैसे लेंगे? गए थे, लिख के दिए थे, मगर उसको दबा दिया गया। किसको दिया लिख के? लिख के डीएम को दिए हैं। अच्छा। अगले बार नोटिस किया है 2-3 महीना पहले, हम लोग को जानकारी हुआ कि नहीं आ रहा है तोड़ने के लिए। हाँ। तो हम लोग की कैसे दिए हैं कि कैसे डीएम के यहाँ, कलेक्टर इसको सीओ साहब को दिए हैं, नगर निगम में दिए हैं, उसका भी हम लोग को ये भी है। भूमि में काला भवन में, हाँ। काला भवन में कोई नहीं गया था, हम अकेले गए थे। वो पर्ची ले के बोरा में कस दिया था, हम खुद गए थे। वो बोला कि डीएम के पास जाइए, डीएम के पास गए, कागज मेरे डीएम पास सारा बस्ती का आदमी डीएम के पास गए। डीएम साहब बोला कि आप लोग जाइए, हंगामा मत कीजिए, लेकिन यहाँ से आदमी जाएगा। वहाँ से आया सीओ आया, बीडीओ आया, कलेक्टर जो भी आया, कर्मचारी के पास से आकर के फोटो खींच करके आपस चले गया। हम लोग को एक बार पूछने के लिए नहीं गया कि आप लोग किस हाल में हैं, क्या कैसे रह रहे हैं, आप ही लोग आवेदन दिए हैं, इसका क्या सुनवाई करें या नहीं करें, हम लोग को एक बार पूछने के लिए नहीं आया। अच्छा। अभी किसी ने बताया कि आप लोग विधायक जी के पास भी गए थे। कोई गए थे? कौन गए थे विधायक जी के पास? सभी गए। तो विधायक जी ने क्या बोला? वो नहीं बोला कुछ। नहीं, मैं विधायक जी की बात कर रहा हूँ। विधायक जी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो ऊपर से ऑर्डर है, इतना करोड़ रुपया आ गया है, उसको पार्क बनेगा तो बनेगा। अच्छा, बनेगा की कहते हैं इसमें बेटी पार्क बनेगा, तो वही हम लोग बोले। काली मंदिर में आया था विधायक साहब, सुनिए, काली मंदिर में विधायक साहब आया था, बोले कि चाचा हम लोग का कुछ राहत गरीब आदमी का कर दीजिए। आप जब
जिताए आपको तो हम लोग को लिए कुछ मदद कीजिए। इतना दिन से हम लोग रह रहे, सास ससुर बीत गया, हम लोग का पीढ़ी गुजर, माँ बाप गुजर गया, जगह हम लोग अब इस अवस्था में आ गए हैं, लेकिन कुछ कीजिए। तो क्या बोला कि ई का मेला ग्राउंड में इस साइड में विवाह भवन बना देंगे, तुम लोग को भूमिहीन है भूमि दिलाएंगे। पेपर में देता है कि एक आदमी पर 5 डिसमिल करके जमीन दिया जाएगा, हम लोग को एक डिसमिल भी नहीं दिया जाता। 3 डिसमिल की बात हुई, हाँ? 3 डिसमिल इस बार एक 1.5 महीना पहले पेपर में दिया, पेपर भी हम रखे हुए हैं, 5 डिसमिल का दिया हुआ है, 5 डिसमिल का भी दिया हुआ है। हम लोग बैठक किए, पप्पू भैया के पास भी गए, तो पप्पू वो भैया क्या बोले? पप्पू जी सांसद जी क्या बोले? सांसद जी पहले तो हम लोग को तो उल्टा सीधा की कहते, बहुत बुरा ऐसा बात बोला कि बोलने नहीं चाहते हैं, नहीं बोलेंगे, ऐसा गंदा लफ्ज बोला। हम लोग क्षमा चाहते हैं कि इस लेकर के कि हम लोग में गलती है, कि हम लोग में अपने आप में एकता नहीं है, कभी इसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास दौड़ते हैं। हम लोग को जो आता है 10 20 100 50 ठग के लेके चला जाता। कोई बोला कि रसीद कटा के देंगे, कोई बोला कि होल्डिंग नंबर देंगे, कोई बोला कुछ और देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं देता। जबकि हम लोग को यहाँ कार्ड है, BPL कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, बिजली बिल है, नल का पानी है, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग कहाँ जाकर, हम लोग के पास में अगर पैसा रहता तो हम लोग जमीन खरीद के इकट्ठा अच्छा से अभी झोपड़ी में नहीं रहते, शानदार मकान बना करके हम लोग रह सकते थे। नहीं वो तो ठीक है, सांसद जी कह रहे थे कि बहुत गलत बात बोले, ऐसी क्या बात बोल दी जो आप लोग उकड़े हुए हैं? भैया वो वही बोलेंगे, वो बात खत्म कीजिए, वो बात खत्म कीजिए। जो बोला हम सुन लिए, लेकिन समाज के कारण सुनना पड़ा हमको। कहा कि 12 बजे राती अगर लेबर का काम करके आते हैं तो घर आते हैं, 10 बजे राती चौको बर्तन करके आते हैं तो घर आते हैं। आप लोग ठेलो चला के काम करते हैं? हाँ, मंडी में काम करने वाला बस्ती में जितना औरत है सब चौका बर्तन करके खाते हैं, तो रात बिरात 10 बजे 11 बजे तक करके आते हैं अपना। तो हम लोग को यहीं पर समाधान मिला जाए। तो ये देख रहे हैं आप, मुख्य समस्या यहाँ पर ये है कि ये लोग 40-50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। ये खटाल पट्टी कहलाता है, तो यहाँ पर 40-45 साल से ये लोग रह रहे हैं। इनके पूर्वज भी यहीं पर रहते थे, 1-2 पीढ़ी से रह रहे हैं ये लोग। और उसके बाद अभी अभी सरकार ने इन लोगों को नोटिस दे दिया कि भाई 1 महीने के अंदर जमीन खाली कर दीजिए, यहाँ पर पार्क बनाया जाए। किसी को 1 महीने का भी है, किसी को 2 दिन का भी नोटिस मिला हुआ है। तो ये सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे साथ में अभी यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बंटी यादव जी हैं, तो इनसे जरा हम पूछते हैं कि ये जो समस्या खड़ी हुई है यहाँ पर, इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, इन लोगों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? ये तो बताइएगा अध्यक्ष जी कि इसका कैसे क्या निवारण होगा इसका? देखिए ऐसा है पांडे जी, अभी हमारी माँ बहन बोल रही थी कि हमारे घर में बिजली लगा हुआ है, हमारे घर में नल लगा हुआ है और सरकार की सारी सुविधाएं हमको मिल रही है। तो पहला प्रश्न मेरा है कि जिस वक्त तुम टेंडर के माध्यम से ये बनाते हो कि इस घर में नल लगाए हैं, उस वक्त क्यों नहीं पूछते हो कि तुम गलत यहाँ रह रहे हो, तुमको हम सुविधा नहीं देंगे? जिस वक्त तुम बिजली देते हो उस वक्त क्यों नहीं तुम पूछते हो कि भाई ये तुम्हारा घर है कि नहीं है, हम तुमको सुविधा नहीं देंगे? जिस समय तुम आधार कार्ड बनाते हो उस वक्त क्यों नहीं पूछते हो कि ये तुम्हारी जमीन है कि नहीं है? क्योंकि आपको इन सुविधाओं को दिखा करके आपको वोट लेना है। आज अगर कानून बना हुआ है शराब के खिलाफ, तो जेल में कौन है? वही लोग जो पैसा देके नहीं छूट पाते हैं। गरीब लोग जेल में हैं और जो पैसा देते हैं वो छूट जाते हैं। आज इसी पूर्णिया शहर में आप मेरे साथ चलिए और खास महल के जमीन पे इस सरकार के मंत्री का घर बना हुआ है। हिम्मत है तो क्यों नहीं खाली कराती है सरकार? खाली इनके घर को कराया जाएगा क्योंकि इनके पास पहुंच नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। ये आज की सरकार है। तो अभी क्या करेंगे आप इन लोगों के लिए, क्या कैसे मदद कर सकते हैं? हम लोगों ने आज 4-5 दिन पहले पटना में विधानसभा घेराव का कार्य किया था और आप मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, मेरा ये कंधा टूटा हुआ है, मेरे पैर में अभी भी चोट है। और इन्हीं सब बातों के लिए जो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन देंगे, ये सच्चाई है। ये बूढ़ी माँ बैठी हुई रो रही है, ये सच्चाई है, ये आपकी सरकार है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो डेली कमाते खाते हैं, जो उस लायक भी नहीं है, वैसे 94 लाख परिवार चिन्हित हुए हैं, उनको हम 2 लाख रुपया मुफ्त में देंगे, यानी कोई भी उस पे इंटरेस्ट नहीं होगा।
कहाँ है वो पैसा, पूछिए इनसे मिला। क्या मिला है आपको? नहीं मिला है। तो सच्चाई क्या है, और इस सच्चाई के लिए अगर हम आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज होता है। ये आपके बिहार सरकार की सच्चाई है। इसके लिए कोई नेता जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो ये जनता जिम्मेदार है। तो अध्यक्ष जी, अभी मौजूदा परिस्थिति में अब तो जो होने का था वो तो हो चुका है, सरकार जो बनी है अभी तो बनी है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में आप इन लोगों के लिए क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं, या क्या किस तरह से आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं कि ये जो समस्या पैदा हुई है इससे छुटकारा मिले इन लोगों को? अभी हमने इन लोगों को कहा है, आप पूछिए, क्या हमने कहा है कि हम नेतागिरी करेंगे? नहीं, नेतागिरी की बात नहीं है, बट सहयोग तो कीजिएगा आप। हम इनको रास्ता दिखाएंगे, जी। इनको कानूनी मदद दिलाने की हमने ये बात कही है, और ये वादा करके जा रहे हैं कि इनको कानूनी सहायता जो होगा वो जनसुराज की तरफ से दिया जाएगा। और उसके बावजूद अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अभी आपने सुना कि इनके भाई, इनके भतीजे, इनके पिता इस मंडी में काम करते हैं, और इस मंडी से पूरा का पूरा बिहार सरकार को रेवेन्यू जाता है। तो उस स्रोत को भी बंद रखने का हिम्मत ये जनता रखती है। बिल्कुल। इसको आप चाहे धमकी समझ लें या चेतावनी समझ लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि यहाँ जितने भी लोग हैं इन सब के पास में वोटर आईडी है, सबके पास में आधार कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पानी, सरकारी पानी भी आ रहा है, सब कुछ है, और सब इसी एड्रेस से है जहाँ पर ये लोग बैठे हैं। तो सरकार ये बात पहले क्यों नहीं सोची सरकार कि जो जिस जमीन का हम एड्रेस दे रहे हैं इनके सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, ये जमीन वैध है या अवैध है इन लोगों के लिए। तो अगर ऐसा नहीं सोचा सरकार ने तो अब सोचने का क्या मतलब बनता है? और ये ऐसा तब हो रहा है जबकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है। अभी हमारे साथ में जनसुराज पार्टी के डॉक्टर कृष्णमोहन कुमार जी हैं। थोड़ा इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, तो जैसा कि अध्यक्ष जी ने तो बहुत बातें बताई, आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं कि आप और इसके अलावा कुछ सहायता कर सकते हैं इन लोगों की? देखिए, समस्या केवल यही की नहीं है। आप किसी भी सड़क के किनारे निकल जाइए, आप देखिएगा कि एक झोपड़ी बना हुआ है, वहाँ पे लोग मतलब रह रहे हैं, 40 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं। मेरा कहना है कि आखिर वो कौन लोग हैं? क्या आसमान से टपकते हैं? बिहार के ही लोग हैं ना, देश के ही लोग हैं और इंसान ही है, तो आखिर उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? भूमिहीन है तो वो कहाँ जाए? क्या डूब के मर जाए, आत्महत्या कर ले? ये सरकार क्यों नहीं सोचती है? और ये सरकार ही नहीं, समाज को भी सोचना चाहिए कि इसी समाज, ये भी इंसान ही है, यही के लोग हैं। आप देखिएगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको 1 रुपया कुछ स्क्वायर फीट पे जमीन मिल जाती है बिजनेस करने के लिए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सरकारें उनको दे देती है, तो फिर इनको क्यों नहीं देती है? ये सरकार से सवाल है, ये जिम्मेदारी सरकार की है, पूरी सरकार की विफलता है। और यहाँ के जो भी लोकल नेता हैं उनकी भी बेईमानी है। वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद से वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इनके लिए आखिर उनको वोट मिला है इन्हीं के लिए, आवाज उठाने के लिए। इनकी आवाज वो उल्टा दबाने में लग जाते हैं। अभी आपने देखा कि विधायक के पास भी गए ये लोग, MP के पास भी गए, लेकिन वहां से क्या सुनने को मिला ये लोग खुद ही बता रहे हैं। अभी तो हम लोग इनको जो कर सकते हैं वो कानूनी मदद ही कर सकते हैं, पहले उस पर देखेंगे। नहीं होगा तो फिर हम लोगों के साथ प्रदर्शन, वो सब भी जो लोकतांत्रिक तरीका है वो हम लोग अपनाएंगे, चाहे वो हड़ताल के माध्यम से हो या प्रदर्शन के माध्यम से हो। इनसे भी हम आग्रह करें कि आप लोग एकजुट होके सरकार के खिलाफ आप लोग हल्ला बोलिए। आपने देखा कि इन महिलाओं ने और यहाँ जो पुरुष और भी हैं बैठे हुए, इन लोगों का बस अब एक ही बात कहना है कि अगर तो सरकार इसके ऊपर कोई समुचित इसका इलाज नहीं ढूंढती है, अगर तो इनको यहाँ से हटाना है तो इनको किसी दूसरे जगह पर विस्थापित करना पड़ेगा, इनको जमीन देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं किया
तो भविष्य में सरकार को इसका खामियाजा गुलाब बाग मंडी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं ये सभी के सभी मंडी में काम करते हैं। और ये मंडी जो है एशिया का सबसे बड़ा अनाज मंडी है ये, जहाँ पर हजारों लोग काम करते हैं और लाखों लोग आते हैं यहाँ पर। तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है अगर इन लोगों के समस्या का समाधान नहीं होगा तो। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे GPN बिहार। मैं हूँ डॉक्टर गौतम पांडे, कैमरामैन गुंजन के साथ, गुलाब बाग खटाल पट्टी से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।